तो गाइज़ हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जितने भी लोग स्टूडेंट्स जो कि इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या और जिनका विषय है ATR01 यानी ट्रांसलेशन शब्द, तो उनके लिए इस चैनल पे बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आने वाली है जो कि उन्हें उनके सब्जेक्ट को पास करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं और हम शुरू करेंगे अनुवाद से। आपने सिर्फ समझना है, क्योंकि यदि आप समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली लिख तो आप लेंगे ही। तो अनुवाद शब्द का अर्थ होता है दोबारा कहना, जिसमें अनु का मतलब होता है पीछे और वाद का मतलब होता है बोलना, यानी किसी कही गई बात को दोबारा से कहना अनुवाद कहलाता है। वो सेम भाषा में भी हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए राम स्कूल जाता है, या फिर कह सकते हैं कि राम विद्यालय जाता है। तो दोनों ही गलत नहीं है, सही है और अनुवाद भी हो चुका है। इसके अलावा अनुवाद बेसिकली जो समझा जाता है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखे गए या बोले गए विचारों को व्यक्त करना, दोहराना, वो अनुवाद कहलाता है। इसमें एक स्रोत भाषा होती है जिस भाषा के विचारों को लिया जाता है, और एक लक्ष्य भाषा होती है जिसमें विचारों का अनुवाद किया जाता है, यानी ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे हिंदी से यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हिंदी हमारी स्रोत भाषा हो गई और इंग्लिश हमारी लक्ष्य भाषा हो गई। तो चलिए अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं। तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी के अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यानी मतलब देखिए वही है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में कोई भी चाहे लिखित विचार हो या मौखिक विचार हो, उन्हें ट्रांसलेट करना यानी पुनः दोहराना अनुवाद कहलाता है। इसके अलावा दूसरी परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की लेते हैं। तो इसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। तो देखिए यहाँ पर आपने समझना है, जैसा कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने स्पष्ट किया है कि विचारों को व्यक्त करने के लिए यथासंभव समान शब्द, यानी जिनका समान मतलब अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, और जो विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है वो भी इस तरह के होने चाहिए, नॉर्मल बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरी परिभाषा और ले लेते हैं, वो है A.H. स्मिथ की। तो A.H. स्मिथ कहते हैं कि अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अवतरण करना ही अनुवाद है। यानी यहाँ पे आप समझिएगा कि अर्थ को बनाए रखना है, जैसा कि पिछली में भी है कि यथासंभव समान परिभाषा होनी चाहिए, यानी अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। जो हिंदी में अर्थ है, यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो इंग्लिश में भी वही अर्थ बनना चाहिए। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे राम जा रहा है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि राम इज़ गॉन, राम चला गया। वहाँ पर सही जो होगा वो होगा राम इज़ गोइंग, यानी राम जा रहा है। तो जो देखिए निष्कर्ष निकलता है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में बिना किसी अर्थ में परिवर्तन किए हुए बदलना ही अनुवाद कहलाता है। तो आशा करता हूँ गाइस कि मैं इस विषय में आपको ट्रांसलेशन से संबंधित जानकारी दे सका हूँगा, आपको समझ आया होगा। तो अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ज़रूर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं पूरा कोर्स लेकर आने वाला हूँ जो कि आपको इस सब्जेक्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद प्रदान करने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।